मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज कुछ अभ्यास करेंगे। इससे जो बॉडी के ब्लॉकेजेज होते हैं नर्व में, उसे ओपन करने का अभ्यास और सिग्नलिंग सिस्टम को पूरी तरीके से ठीक करने का अभ्यास। पहला अभ्यास 2 बार गायत्री मंत्र के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Very good. Slowly come back. Now first we will practice Ardha Tadasana. Interlock both the palm. Breathe in and stretch your whole body parts up. लंबी गहरी सांस भरे, दोनों हाथ को ऊपर खींचेंगे। जब जब सांस अंदर भरे तब तब हाथ को ऊपर की ओर खींचते जाएं थोड़ा थोड़ा। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इंटरलॉक ही रखें हाथ को और सर के पीछे थोड़ा सा रिलैक्स करें, गर्दन को अपोजिट में झुकाकर। इस अभ्यास को 3 बार करेंगे, 3 राउंड। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। एक राउंड इसी अभ्यास को आप कर लेंगे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम 2 बार आपको दिखा चुके हैं। इसके बाद का अभ्यास दोनों हाथ की जो मसल्स हैं, जो फिंगर्स हैं, उसे इस तरीके से वार्म अप करेंगे। बिल्कुल टाइट मुट्ठी बंद करें, खोलें पूरी ताकत के साथ। ट्राई टू यूज your complete power। इसके बाद रिस्ट के लिए करेंगे, क्योंकि जो भी नसें हैं शरीर में वो यहाँ से होकर गुजरती है और सबका पॉइंट यहाँ से है एक्यूप्रेशर का। तो यहाँ से इस तरीके से रब कर लेंगे 10 राउंड। 10 राउंड का 200 करेंगे। जैसे 10 राउंड एक किए, फिर 10 राउंड इसमें, फिर से 10 राउंड इसमें और 10 राउंड इसमें, इस तरीके से करेंगे। इसके बाद जो अभ्यास करेंगे वो नेक के लिए करेंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकाएंगे गर्दन, सांस को भरते हुए पीछे झुकाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस भरते हुए पीछे। झुकाने की कोशिश करें, यदि नहीं भी झुक रहा फिर भी कोशिश करें, क्योंकि इससे इंटरनल मसल्स जो है नेक का वो एक्टिव होगा। जैसे जैसे अवेयरनेस आपको बढ़ेगा। इसके बाद का अभ्यास करेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर के अभ्यास के लिए ऑल 5 फिंगर्स कीप टुगेदर, 5 उंगली एक साथ मिलाकर शोल्डर पे रखें। लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों एल्बो आपस में टच करेंगे ऊपर। सांस भरते हुए एल्बो ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर इसी को अपोजिट में रिपीट करेंगे। फाइव राउंड इसे होने के बाद ऊपर नीचे, सांस को भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सामने की ओर ब्रीद आउट करते हुए सामने, ब्रीद इन करते हुए पीछे, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। इस तरीके से कर लेंगे 5 राउंड। आप काउंटिंग कर लेंगे खुद से और इसे 5 राउंड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, क्योंकि ये शोल्डर में थोड़ा सा हो सकता है थकान फील हो, तो सर बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दें। हाथ शोल्डर कम्प्लीटली लूज, शोल्डर एंड शोल्डर जॉइंट्स को पूरी तरीके से रिलैक्स करें।
अब इसी को रोटेट करेंगे अप एंड डाउन, आगे पीछे, सांस भरते हुए शोल्डर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जहाँ भी चेयर वेयर पे आप बैठे इस तरीके से रोटेट करेंगे और फिर अपोजिट में भी रोटेट करेंगे 5 राउंड। अब पीछे से आगे ले जाएंगे, पीछे से आगे इस तरीके से। ये शोल्डर ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, सर्वाइकल में भी इससे फ़ायदा होगा। अब दूसरा अभ्यास करेंगे। इसके बाद का अभ्यास भरस्तिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। या तो थोड़ा सा 10 डिग्री ऊपर टिल्ट करेंगे नेक को, और सांस छोड़ना लेना सेम स्पीड से है। आप सिर्फ फोकस करेंगे नेवल सेंटर पे, नोस्टल एरिया पे। बाकी पोस्टर को, बाकी बॉडी पार्ट्स को डिस्कनेक्ट करके रखें। मुट्ठी को बंद करके रख सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं, और इस तरीके से वायु मुद्रा भी बना सकते हैं। हाई पे रख लें, जहाँ भी कंफर्टेबल आपका शोल्डर जहाँ कंफर्टेबल रहता हो वहाँ पे आप हाथ को एडजस्ट करके रख लें और करें भरस्तिका प्राणायाम का अभ्यास। ब्रीद इन ब्रीद आउट विद सेम फोर्स। इस अभ्यास को 30-30 काउंट करेंगे, 3 राउंड करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। 1 राउंड करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरें 3 बार। बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर रिलैक्स कर लें। जब शरीर आपको खुद ही फील हो कि रिलैक्स हो चुका है, उसके बाद फिर दूसरा प्रैक्टिस करें। इसी तरीके से 3 राउंड करेंगे। इस अभ्यास को करने के बाद फिर करेंगे जालंधर बंध का अभ्यास। जालंधर बंध के अभ्यास के लिए बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें। सांस अंदर भरने के बाद सांस अंदर रोके रखें, बाहर नहीं निकालेंगे। सांस को अंदर रोके रखें और ये चिन जो है इसको लॉक करेंगे यहाँ पे कंठकोप में, इस तरीके से। सांस को अंदर रोक के रखेंगे और इस लॉक को, चिन लॉक को लगाए रखेंगे। जब तक आपको लगे सांस आप अंदर रोक सकते हैं, जब तक अनकंफर्टेबल टाइप का फील ना हो तब तक रोक के रखेंगे। जब लगे अब नहीं रोक पाएंगे तो धीरे से गर्दन उठाएंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट वाले सांस को बाहर छोड़ देंगे। इस अभ्यास को 3 राउंड करेंगे। इसके बाद फिर से थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, 2-3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे और करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम मस्तिष्क में जो भी ब्लॉकेज है, ब्रेन सेल्स में जो भी ब्लॉकेज है, नर्व में ब्लॉकेज है, उसे खोलने का काम करता है। इसमें आपको ब्रीद आउट करने पे पूरी तरीके से ध्यान लगाना है, सांस को छोड़ने पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करेंगे। मुट्ठी को बंद करके रखेंगे नीज के ऊपर, थाइज के ऊपर, जहां आपको कंफर्टेबल फील हो। सांस को छोड़ेंगे एक झटके के साथ, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए, इसलिए ध्यान आप लगा के रखें नेवल सेंटर पे और नोस्टल एरिया पे। गले पे प्रेशर ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो खांसी, जुकाम, कफ और कोल्ड हो सकता है। तो इसीलिए पूरे तरीके से ध्यान से करेंगे इस अभ्यास को। इसे भी 30-30 काउंट का 3 राउंड करेंगे। इसके बाद का अभ्यास है शीतली प्राणायाम का अभ्यास। क्योंकि जो हीट जनरेट हुआ है उसे बैलेंस करने के लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। उसके लिए टंग को फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें, सांस अंदर रोकें, 7 सेकेंड के लिए रोक के रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। फिर गर्दन को धीरे से उठाएंगे, राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। इसको 7 राउंड करें इस अभ्यास को। और यदि टंग इस तरीके से नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर शीतकारी प्राणायाम का करेंगे। दोनों का बेनिफिट लगभग सेम ही है। शीतकारी में थोड़ा सा और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है आपको कि आपका टीथ से रिलेटेड, गम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मसूड़े बिल्कुल मजबूत बने रहेंगे। इसके लिए दोनों टीथ आपस में टच करेंगे, अपर और लोअर, इस तरीके से, और बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरेंगे।
बाकी का प्रोसेस सेम है। गर्दन को आगे झुकाएंगे, सांस को अंदर रोक के रखें 7 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। फिर गर्दन को धीरे से ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल सांस को बाहर छोड़ देंगे। इसे कर लेंगे 7 राउंड। 7 राउंड करने के बाद रिलैक्स करें। उसके बाद का अभ्यास, या तो ध्यान लगा लें आईब्रो सेंटर पे। आईब्रो सेंटर पे ध्यान लगाएंगे, विजुअलाइज करेंगे स्काई ब्लू कलर्स ऑफ लाइट। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि जो चक्रों में एनर्जी का फ्लो है वो प्रॉपर हो सके। इस तरीके से जब करते हैं तो इधर से चक्र फ्लो होता है, लेकिन जो आज्ञा चक्र है उधर एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस तरीके से थोड़ा सा 10 डिग्री गर्दन को टिल्ट ऊपर करके रखेंगे और टंग को फोल्ड करेंगे बिल्कुल पीछे। ये टंग है बिल्कुल ऊपर, जो तालू है उसमें लगाते हैं और मुंह को बंद रख के try to maintain complete awareness on your eyebrow center, maintaining a smile on your face continuously। चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके रखेंगे और लगातार करते रहेंगे जितनी देर तक आप आसानी से बैठ सकते हैं। जब आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, लगभग 2 मिनट के लिए इस अभ्यास को करें। इसके बाद कर लें सोहम ध्यान। सोहम ध्यान से चक्रों में बैलेंस आता है, हार्मोनल बैलेंस आपको प्राप्त होगा। इससे स्ट्रेस डिप्रेशन की समस्या भी दूर होती है, अर्ध निद्रा की समस्या दूर होती है, जो नींद नहीं आती उसे ठीक किया जा सकता है। शो साउंड करते हुए इस तरीके से दोनों हाथ बनाएं, एक को नीज पे थाइज पे कहीं भी रखें और दूसरे को यहाँ से नेवल सेंटर से शो साउंड करते हुए विजुअलाइज भी साथ में करना है। स्काई ब्लू कलर्स ऑफ लाइट आपके हाथ के साथ मूव कर रहा है, उस तरीके का विजुअलाइजेशन आप ब्रेन में करेंगे। आँख को बंद रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे और चेहरे पर स्माइल मेंटेन करके रखेंगे। सो हम इस अभ्यास को 11 काउंट्स करेंगे, 11 राउंड। इसके बाद शांति पाठ कर लें, रिलैक्स कर लें। यदि आपको लग रहा है थोड़ा सा और कर सकते हैं तो कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे रिकवरी बहुत फास्ट होता है। उसी से होगा रिकवरी फास्ट, और थोड़ा डाइट वाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।